हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो जिन लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं या मेरा मैसेज पढ़ रहे हैं, चाहे वो ट्विटर पे हो, व्हाट्सएप पे हो, शायद उनको थोड़ा सा राहत मिला होगा। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कंटिन्यूसली बोल रहा था कि मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पे बन चुका है और हमें ऊपर के लेवल में सावधान रहना चाहिए। जब जब निफ्टी ने इस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने लगा, तभी भी मैंने बोला था 22,600, 22,700, इवन 22,800। और ये डबल टॉप बनने के बाद वीकली वीडियो बनाया था, ये इतना बड़ा कैंडल के बाद तो मैंने क्लियर कट कह दिया था बियरिश एनगल्फिंग कैंडल डबल टॉप पैटर्न। पहला जो सपोर्ट एरिया निकल के आता है 21,700 टू 800 में लिख लेता हूँ। तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। ये चीज़ मैं अब दोबारा कहना चाहता हूँ, ये काइंड ऑफ सपोर्ट है। ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं पे रुकेगा और यहाँ से बहुत बड़ी उछाल आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक सपोर्ट बना था और एक सपोर्ट है, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक बार रुकी के ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन करके अगर फर्दर फॉल हो तो एक फ्रेश सेलिंग किया जा सकता है। नंबर वन, समझ में आया? जिन लोग शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाए और ये रुक गया और ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन किया कुछ दिन तक, उसके बाद फर्दर फॉल हुआ, तो फिर समझ जाओ कि एक फ्रेश सेलिंग किया जा सकता है। फ्रेश सेलिंग की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। जिन लोग फ्रेश सेलिंग, तो क्या यहाँ पे फर्दर सेल हो सकता है? जी हाँ। जिस हिसाब से पैटर्न है, जिस हिसाब से ट्रेंड है, ये देखिए पैटर्न डबल टॉप का काइंड ऑफ पैटर्न है, ठीक है। तो ये भी कहने की कोशिश कर, अगर ये फर्दर 21,750 780 के आसपास इससे नीचे क्लोज हुआ ना, तो भी एक फ्री फॉल काइंड ऑफ सिचुएशन बन सकता है। मतलब फ्री फॉल का मतलब, ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में 10-10%, बिल्कुल नहीं है। निफ्टी की निफ्टी है भाई, और कुछ नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे अगर फॉल हुआ, मान लो कि ये ऐसे आया और फॉल हुआ और हुआ, वो ऐसे ही जाता रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर फॉल हुआ तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई बहुत बड़ी बेरिश स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आने के बाद हो सकता है कि एक छोटा सा पुल बैक ऐसा आए और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। मल्टीपल थिंग। सो जिन लोग शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाए, तो दिस इज नॉट द राइट पॉइंट, राइट लेवल। यू हैव टू वेट फॉर द गुड कंसोलिडेशन, देन थिंक टू मेक ए काइंड ऑफ शॉर्ट पोजीशन, अदरवाइज नथिंग, अदरवाइज कुछ नहीं। और जिन लोग मेरे कहने पे शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी बना चुके हैं विथ स्टॉप लॉस 22,800, सो वो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते तो देखो, पैटर्न के बेसिस पे, पैटर्न ट्रेंड के बेसिस पे अगर स्टॉप लॉस जो 22,800 था ना, वो आज के टाइम पे 22,800 नहीं होगा, वो होगा 22,300। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है ना, यहाँ पे फिबोनाची वाइज 22,000 आज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़े, ये रेजिस्टेंस के काम करेगा। और इसके ऊपर टेक्निकली 22,300, तो 22,000 टू 22,300 एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। मुझे नहीं पता, वो शॉर्ट पोजीशन को कैरी करना चाहते तो कैरी कर सकते हैं। अगर कल को अगर कोई भी गिरावट मिलती है, चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते, उनके ऊपर मर्जी, मैं कुछ नहीं। क्योंकि जितने भी शॉर्ट पोजीशन होता है वो ट्रेडिंग के लिए होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए। और ट्रेडिंग बहुत छोटा टाइम फ्रेम, 1 2 3 4 डेज में मिल गया इतना बड़ा पॉइंट। अगर हम ऑल टोटल की बात करें तो कम से कम हमें कितना पॉइंट, 800 पॉइंट की कम से कम मिल चुका है। और हमारी पोजीशन साइज की बात करें तो 500 पॉइंट की पोजीशन फॉल मिल चुका है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गया। और दूसरी चीज़, अगर मैं बैंक निफ्टी, अच्छा, इसको अगर ब्रेक करता है तो फर्दर सपोर्ट कहाँ है? जो अच्छे वाले सपोर्ट है वो है 21,000 से लेके 21,100, यही एक लेवल आएगा जो एक अच्छा वाला सपोर्ट। तो फिर डिसाइड करेंगे यहाँ पे क्या होता है। बट पहला चीज़ क्वेश्चन ये होता है कि ये जो फॉल होगा ये क्या फ्री फॉल काइंड ऑफ सिचुएशन होगा? अगर फ्री फॉल हुआ तो यहाँ पे अच्छी खासी हमें एक पुल बैक मिलेगी। अगर फ्री फॉल नहीं हुआ, अगर फ्री फॉल नहीं हुआ यहाँ पे ऐसे ऐसे कम, तो फिर तो ये इस टाइप की बनेगी।
तो फिर जाके ट्रेंड और चेंज होगा उसके बाद। तो क्या होता है कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे फर्दर ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है, बट जिस बेसिस पे ये काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना हुआ है, तो ये तो नीट एंड क्लियर है कि मार्केट इज गोइंग टू टच एटलीस्ट 20,000 एंड माई टारगेट इज द सिंपल, आई टोल्ड यू बिफोर कि 18,500 टू 19,000 अभी है, बट स्लो एंड स्टेडी ट्रेंड किस बेसिस पे आता है ये जरूर देखना है। बैंक निफ्टी, यहाँ पे बैंक निफ्टी 1%, निफ्टी 1.5%, आपको लग रहा होगा बैंक निफ्टी बचा लेगा, बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा वीकनेस जो हो आएगा वो बैंकिंग स्टॉक में आएगा। बैंकिंग स्टॉक में ये चीज़ पहले भी मैंने बोल चुका हूँ, अगर बैंक निफ्टी में इस यहाँ पे भी कंसोलिडेशन फर्दर हो के फिर फर्दर होता है तो फिर समझ जाओ कि ये एक न्यू शॉर्ट पोजीशन बन सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या हो सकता है। 500 की बात करें तो ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न। एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न मींस सेलिंग इज अवेयर। तो नीट एंड क्लियर ये चीज़ बताया था, ये कोई मैनिपुलेशन है। बहुत सारे जन लोग मैनिपुलेशन की बात कर रहे थे। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि बियर मार्केट हैज़ बीन स्टार्टेड, सो यू हैव टू बी केयरफुल। यू शुड नॉट फोकस ऑन कि भाई ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो क्यों नहीं जाएगा। जब मार्केट में गिरावट आती है ना, तब क्या होता है, जो अच्छे स्टॉक हो, जो फर्दर मतलब एक कंफर्मेशन भी दे रहा हो ना, तो भी वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू फियर। अगर मैं विक्स के बारे में बात करूं, यहाँ पे अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप देखोगे 2% की मिड कैप स्मॉल कैप शुरू हो चुके हैं। देखो, मैं पहले भी मैंने कहा था कि जो एक वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके एक बार देख लीजिए, पिछला वीडियो ये रहा मंथली के एनालिसिस, ये उसके ऊपर मैंने क्लियर कट बोला था यहाँ पे क्यों नेचर आ रही है और एफआई की कंटिन्यूस सेल, तो ये दबाव रहेगा। सो मतलब वो चीज़ मत देखो कि यूएस मार्केट तेजी है तो हम भी और तेजी हो जाएंगे, नो नॉट नेसेसिटी, बिकॉज प्राइस रिजेक्शन हो रही है द ऑल टाइम हाई के आसपास। सो दिस इज़ द वेरी फियर काइंड ऑफ सिचुएशन जो मुझे आप सुन लिए होंगे कि मैंने क्लियर का बोला था कि फियर काइंड ऑफ सिचुएशन, यूएस मार्केट तेजी हो रहा है तो हम तेजी हो जाएंगे, ऐसा है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राइस रिजेक्शन दे रहा है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे भी जो बुल मार्केट बियर मार्केट का फंडा है वो चीज़ एक्सप्लेन किया था। आईटी कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि ये पहले से ही ये डाउनफॉल है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। बट मोटा मोटी एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, अगर मार्केट में बियर दिख रहा है तो आपकी स्टॉक भी नहीं बचेंगे। स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एट दिस मोमेंट दिस टाइम अगर आप देखोगे, रिलायंस डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन, एसबीआई हो गया, जो होना था सो हो गया, दिस इज़ द मतलब इसका नीचे आने का टाइम आना चालू हो जाएगा। कोटक बैंक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, कोटक बैंक डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी टोल्ड, मतलब आपको मैंने बता देता। आईसीआईसी बैंक जो होना था हो गया, अब स्लो एंड स्टडी होगा, नीचे आएगा। एचडीएफसी बैंक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, देखो कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कोटक बैंक एचडीएफसी बैंक में शुरू हो गया। मतलब आप एक ही चीज़ देखो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। एशियन पेंट मैंने बाई कराया था और यहीं पे निकल गया था 3000 के आसपास, क्योंकि मुझे लगा कि भाई ये और काम नहीं करेगा। और देखो आज के देखो फ्रेश ब्रेकडाउन, तो वो चीज़ देखो यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बड़े स्टॉक होते हैं जो निफ्टी के मूव के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये देखो बजाज फिनसर फ्रेश ब्रेकडाउन होने जा रहा है। एसआरएफ मैंने बहुत पहले कहा था कि ये एक ऐसा स्टॉक बहुत अच्छा ब्रेकआउट, वीकली देखो कितना दिन का वीकली कैंडल बना। वॉल्यूम भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे तेजी हुआ था, तेजी शुरू हुआ था, ये देखो कैंडल, उसके बाद वॉल्यूम लो हुआ। बट यहाँ ये वाला कैंडल क्या है ना, एकदम से नीचे आ गया। तो मैंने यही कहा था कि आपको देखो स्टॉक, जो स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं ना उनको पकड़ के बैठो, ये चीज़ मैंने क्लियर कट कहा था। और जो महंगा हो गए वहाँ पे निकलने के लिए कोशिश करो। जैसे मुझे एसआरएफ मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं पकड़ के बैठा हूँ, कहाँ से, इस लेवल से ले आया हूँ 25, ठीक है, मेरे लेवल से नीचे आया, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर हूँ कि भाई निफ्टी गिरने वाला है, निफ्टी गिरेगा तो ये कहाँ से बचेगा, सिंपल आंसर, ठीक है ना। तो
अब ये चीज़ सारे बहुत प्रॉफिट दे रहा है। ये देखो नवंबर 21 से नहीं चला, तो आप बोलोगे यार ये अगर इसके नीचे गया तो और नीचे आ सकता है, मना नहीं है, मना नहीं है। बट क्या होगा जिस दिन इसमें तेज़ी आएगा ना, ये देखो ज़्यादा टाइम लगाएगा फिर ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना। तो कंपनी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से ऐसे स्टॉक है जो अपने बेसिस पे एस्कॉर्ट मैंने यहाँ बाई करने के लिए बोला था, और देखो ये देखो हाई कहाँ तक गया। एक्सिस बैंक, ये देखो डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन, इसके बाद नीचे आना चाहिए। देखो हर चीज़ ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन चुका है। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं विक्स की बारे में बात, तो ये चीज़ मैंने जिन लोग मेरा ट्विटर चैनल फॉलो करते हैं तो उनको बता दिया था। ये देखो यूएस विक्स जो है ऑल टाइम लो के आसपास चला है, किसी भी टाइम पे यहाँ पे यू टर्न हो सकता है। बट इंडियन विक्स जो है ये कंफर्म दे दिया भाई मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, बाकी तुम देख लो अपना अपना। ये देखो ब्रेकआउट दे दिया। तो विक्स में ब्रेकआउट का मतलब होता है इक्विटी में फियर, सिंपल एनालिसिस, और ये अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। देखो शुरू नहीं, तो मेरा काइंड ऑफ रेजिस्टेंस 28, तो समझ जाओ कितनी बड़ी वोलेटिलिटी बढ़ने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शन ये 4 जून को आ रहा है, तो 4 जून को इलेक्शन डाउनफॉल आएगा, उसके बाद देखो कुछ भी हो सकता है। बट मोटा मोटी मार्केट की जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है। हो सकता है भी 4 जून तक मार्केट ऐसा गिर गया 21,700 एंड वहाँ पे कंसोलिडेशन करे 1 महीना के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि 4 जून तक मार्केट में एक हेल्दी सेलिंग भी आ सकता है, 21,000 तक भी आ सकता है, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है ना। वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ रहा होता तो बात कुछ अलग है। मैं दोनों के लिए प्रिपेयर हूँ, और 21,000 आ जाए। देखो क्या होता है कि मार्केट ये मान के चल रहा था कि 400 जो सीट है बीजेपी के आ रहा है, बट अभी का सिचुएशन जो बन के आ रहा है वो 400 नहीं है। तो मार्केट क्या है ना, एक अगला कदम नहीं है, बहुत सारे कदम आगे चला गया था। तो मार्केट चाहता है थोड़ा सा फेयर, मार्केट अपने लेवल पे आना चाहता है। तो हो सकता है कि 21,000 एक काइंड ऑफ सपोर्ट का काम करेगा अगर आ गया, और कुछ दिन तक वो पॉजिटिव लेना चाहिए। बट ओवरऑल अगर आप पूरी मार्केट के बारे में बात करोगे तो वहाँ पे तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनना चालू हो गया था दिसंबर 2023 से। अगर ऐसा नहीं होता तो निफ्टी कब का ऊपर चला जाता। बट निफ्टी, मैंने ये सारे जिन लोग मेरा वीडियो देखे होंगे वो जाके एक बार देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो इनमें है, किसमें बहुत सारा लर्निंग वीडियो है यहाँ पे। तो वहाँ पे जाके देखिए, आपको नॉलेज मिलेगा क्यों मैं बियर हूँ, क्या हो, क्यों आंख बंद करके मेरे एनालिसिस होता नहीं है। ये आज मैं आप बाइक बोल लूँ, कल सेल बोल लूँ, ऐसा भी नहीं होता है। हाँ ऐसा भी होता है कि 15 डेज 30 डेज मेरा बाई चलता है, फिर 15-30 डेज में अपने आप को सेल करता हूँ, क्योंकि मार्केट के देखो मार्केट कन्फ्यूजन है। मार्केट यहाँ पे देखो ये हाई कप था 22,000, फिर ये हाई कप है 22,800, मतलब जनवरी से लेके अप्रैल तक 4-5 महीना हो गया इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपके दिमाग जो है वो वॉलेटिलिटी होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। बट कुल मिला के अल्टीमेटली अगर आप प्रॉफिट बना लिए तो आप ग्रेट हो, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, देखते हैं वीकली वीडियो में क्या क्या लेके आ सकता हूँ। और जो बाकी सब खराब दिख रहा है बाकी, ओके देन बाय बाय।